हूं आपके साथ वर्षा पंवर लेकर हाजिर हूं बुलेटिन मारा हरियाणा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पंचकूला दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेशवासियों को देंगे सौगात। 3,400 करोड़ की 600 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। विनेश फोगाट के मेडल मामले पर फैसला आज। सीएस में सिल्वर मेडल के लिए की गई है अपील। ओवरवेट के कारण विनेश फोगाट को किया गया था डिस्क्वालीफाई। सिरसा के कालावाली में दिन दिहाड़े लूट। 3 हथियारबंद लुटेरों ने लूटे 6,40,000 की नकदी। पुलिस कर रही मामले की जांच। करनाल में निजी स्कूल बस पलटने का मामला। सुबह स्कूल जाते वक्त हुआ हादसा। 13 बच्चों को आई थी मामूली चोटें। पुलिस कर रही मामले की जांच। शिमला में कोलकाता डॉक्टर के रेप मर्डर का विरोध। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। कहा सरकार सुरक्षा दृष्टि से उठाए पुख्ता कदम। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। पहली खबर हिमाचल प्रदेश के लेंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में निर्माणाधीन टनल गिरने का मामला जो है सामने आया है। संजौली के चलौंटी में टीटरी टनल के पोर्टल का काम चल रहा था। तेज बारिश से टनल के पोर्टल पर जो है लैंडस्लाइड हो गया। बीती शाम को कुछ पत्थर व मिट्टी गिरने शुरू हो गई थी। समय रहते जो है कर्मचारी और मशीनरी को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज सुबह निर्माणाधीन टनल भराभर गिर गई। परवाणु से शिमला निर्माणाधीन 4 लेन पर संजौली के चलौंटी में टीटरी टनल के पोर्टल का काम चल रहा था। सोमवार शाम को यहां कुछ पत्थर और मिट्टी गिरनी शुरू हुई। इसके बाद टनल में काम में लगे कर्मचारी और मशीनरी पहले ही बाहर निकाल दिए गए थे। एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि जहां टनल का पोर्टल बन रहा था वहां मलबा डंप हो गया था। पोर्टल को पक्का करने का काम जो है चल रहा था। तेज बारिश में टनल के पोर्टल पर जो है ये लैंडस्लाइड हो गया। आपको बता दें ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की है, जहां पर निर्माणाधीन टनल जो है भारी बारिश के कारण गिर गए। आपको बता दें राजधानी शिमला का ये मामला है। संजौली चलौंटी पर जो है ये पोर्टल का काम चल रहा था। ऐसे में भारी बारिश के कारण जो है निर्माणाधीन टनल टूट गई। वहीं समय रहते मशीनरी और कर्मचारियों को टनल से बाहर निकाला गया। अब रुक करेंगे पंचकूला का। पंचकूला दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सैनी प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। 3400 करोड़ की 600 परियोजनाओं का वह उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नवनियुक्त ग्रुप डी के कर्मचारियों को भी ओरिएंटेशन कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किया जाएगा। पंजाबी पीजीटी अध्यापकों को ज्वाइनिंग लेटर भी सौंपा जाएगा। आपको बता दें पंचकूला में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष रूप से शिरकत करेंगे। इस दौरान वह बड़ी सौगात जो है पंचकूला और प्रदेश वासियों को दे सकते हैं। आपको बता दें सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के लिए बड़ी सौगात दी है। वहीं 3400 करोड़ की 600 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। वहीं पंजाबी टीजीटी अध्यापकों को ज्वाइनिंग लेटर भी देंगे। आपको बता दें आज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। 3400 करोड़ की 600 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस दौरान किया गया। नवनियुक्त ग्रुप डी के कर्मचारियों का भी ओरिएंटेशन कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किया गया है। वहीं पंजाबी टीजीटी अध्यापकों को ज्वाइनिंग लेटर भी सौंपेंगे। वही क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनाते हैं। 2014 में जब हरियाणा प्रदेश की जनता का
आशीर्वाद मिला, जन सेवा का दायित्व संभालने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रदेश में सबसे बड़ा पहला जो काम हुआ है वो व्यवस्था परिवर्तन का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। आज जब मैं देखता हूं, आज प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और संवेदनशील इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के द्वारा ये खड़ा किया गया है। मुझे ये खुशी है कि हम लोगों में यह भावना पैदा की सरकार उनकी है और वे सरकार में है। जैसा अभी मंच से भी बताया गया है कि हमने बिचौलियों की वो सभी दुकानें बंद करवा दी है, चाहे वो सरकारी नौकरियां दिलवाने में, लोगों के सरकारी काम काज करवाने में। भाइयों, वो ठेका लेने का काम करते थे और ये बोलते थे कि अगर आपका काम नहीं हो रहा तो मैं आपका काम करवा दूंगा। इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने का काम जो 2014 से पहले होता था, इन 10 वर्षों के अंदर आज उनकी दुकानदारी के ऊपर ताला लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों, उन लोगों की दुकानदारी बंद करने का काम किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने दूसरा बड़ा काम योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान करने का ये कार्य किया है। मैं आपको याद होगा कि पिछली सरकारों में कैसे लिस्टें जारी होती थी। लिस्ट से पहले ही अखबारों में सुर्खियों में आ जाता था कि भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी लगेगा, फलाने विधायक का बेटा नौकरी लगेगा। परंतु आज जो लिस्टें छपती हैं, जब परिणाम जारी होते हैं तो अखबारों की सुर्खियों में ये बात छपती है कि उसमें लिखा होता है कि आज फला मजदूर का बेटा हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग गया है। आज उस रेडी फड़ी वाले का, रिक्शा चालक का बेटा आज हरियाणा सरकार में पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया है। ये बातें आज इन 10 वर्षों में हमें अखबारों में लिखने को, भाइयों, देखने को मिल रही है। परंतु उनकी सरकारों में किस प्रकार से युवाओं के साथ भेदभाव होता था, आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के बीच में कि उनके माता पिता से ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आज आप लोगों के बीच में, आप लोगों के चेहरे के ऊपर जो मुस्कान मैं देख रहा हूं, भाइयों, मुझे इसका बड़ा संतोष है कि आज गरीब परिवार का बेटा भी आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के, भाइयों, रोजगार में लगा है। जब हम पहले देखते थे भाइयों किस प्रकार से भाई भतीजावाद, जात पात और क्षेत्रवाद जैसी अनियमितताओं की, भाइयों, पूर्व की सरकारों में ये भरमार थी। लिखित परीक्षा तो उनकी सरकार में जो आज वो घूमते हैं वो इसलिए नहीं घूम रहे। हमारी जो शिक्षा मंत्री है आदरणीय सीमा त्रिखा जी, वो ठीक बोल रही थी, वो वैसे नहीं घूम रहे हैं। उनको इस बात की पीड़ा हो रही है कि भाई ये बिना पर्ची, बिना खर्ची के गरीब परिवार में क्यों नौकरी जा रही है, इस बात की उनको पीड़ा हो रही है। भाइयों, उनके समय के अंदर हम देखते थे जो इस प्रकार की वो लोग बातें बोल रहे हैं, लिखित परीक्षा एक दिखावा होती थी। इंटरव्यू के नाम के ऊपर केवल अपने चहेतों को आगे करने का काम, लाभ पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जाता था। रेसलर विनेश फोगाट के मेडल मामले पर आज फैसला होगा। विनेश ने CS में सिल्वर मेडल के लिए अपील की थी। ओवरवेट के कारण विनेश को अयोग्य घोषित किया गया था। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में
100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण फाइनल नहीं खेल सकी थी और मेडल से चूक गई थी। विनेश ने इस मामले के खिलाफ सीएस में अपील की थी और इस मामले पर फैसला आ जा सकता है। फैसला विनेश के फेवर में आता है तो उसको सिल्वर मेडल मिलेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश ओवरवेट होने के कारण 50 किलोग्राम भार वर्ग में डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। इसके खिलाफ भारतीय खिलाड़ी ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की थी। काफी इंतजार के बाद सीएस विनेश के मामले पर फैसला सुना सकता है। आपको बता दें आज जो है सीएस की ओर से जो है फैसला आ सकता है। बड़ा दिन जो है भारत के लिए और विनेश फोगाट के लिए। आपको बता दें विनेश ने सीएस में सिल्वर मेडल के लिए अपील की थी। ऐसे में आज जो है इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। ओवरवेट के कारण विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। करनाल में नेशनल हाईवे पर आदमपुर सीट से भाजपा विधायक भव्य बिश्नोई का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने हिसार में भाजपा की हुई हार के पीछे की वजह का खुलासा किया और दावा किया कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हिसार लोकसभा सीट पर हुई भाजपा की हार का कारण टिकट वितरण में गलती है। अगर चौधरी कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिलता तो हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होती। बता दें कि हिसार लोकसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने रणजीत सिंह को टिकट देकर मैदान में उतारा था। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में विधायक भव्य बिश्नोई ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की ही जीत का दावा किया है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। कुछ कार्यक्रम है। पूरे भारत के अंदर आज युवा मोर्चा हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहा है, जहां अगले कुछ दिनों में 15 अगस्त तक हम हर घर, हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे के अंदर धूमधाम के साथ स्वतंत्रता का जश्न मनाने का काम कर रहे हैं और प्रत्येक नागरिक को भी इस मुहिम के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। चर्चा चल रही है कि विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। आज चुनाव आयोग की टीमें चंडीगढ़ पहुंची हैं। नहीं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मैं इतना कहूंगा कि चुनाव जब भी हो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सक्षम और तैयार। क्या कुछ तैयारी है आप? देखिए, मुझे तो जिस प्रकार से युवा मोर्चा का प्रभार दिया गया है, मेरा प्रयास चल रहा है कि मैं हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में प्रवास करूं और इसके साथ ही आदमपुर में भी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से मैं दिन रात एक करके मेहनत करके विकास कार्यों को तेजी दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। और जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में मैं समझता हूं पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में भी भाजपा सरकार ने जनहितैषी नीतियों को लागू करने का काम किया है। आज हरियाणा की 37 बिरादरी ने मन बना लिया कि तीसरी बार भी कमल का बटन। फरीदाबाद में इन दिनों पुलिस का खौफ बदमाशों में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। इसका ताजा उदाहरण बल्लभगढ़ की विष्णु कॉलोनी में हुई वारदात से लगाया जा सकता है, जहां पर बदमाश खुलेआम आते हैं और दिन दिहाड़े एक दुकानदार पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर देते हैं और आसानी से मौके से फरार हो जाते हैं। वहीं 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आपको बता दें फरीदाबाद का ये मामला है, जहां पर दिन दिहाड़े दुकानदार पर बदमाशों की ओर से हमला किया गया। ऐसे में जो है अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ा गया है। मेरा साला है, मैं और जीजा साले हम दोनों दुकान पे थे। और हम कपड़े लगा रहे थे। 5-7 जने आए हैं और इन्होंने वारदात करी। आते ही चक्कू चलाए, गले में 10,000 रुपये थे। कल की दुकानदारी थी, आज की भी दुकानदारी थी, वो लूट के ले गए हैं। कहाँ दुकान थी और किस बात को लेकर लड़ाई? विष्णु कॉलोनी में दुकान थी। तो कोई रंजिश वगैरह थी, क्या था मामला? कोई रंजिश नहीं थी। कल रात इन्होंने गाली गुप्तार करी इसके साथ। ये गली में दुकान बढ़ा के जा रहा था, इसके साथ गली दारू पी के इनके गाली गुप्तार करी है, छेड़खानी करी है इसे। और आज इन्होंने फिर आके वारदात करी है दुकान पे। तो सर किस बात को लेकर लड़ाई हुई है? कुछ भी ना जी, पड़ोस में रहे हैं, उनने चक्कू मारे। क्या कहते हैं? चक्कू मारे उनने। साजिद है, राहुल चमार को एक। साजिद कौन है? साजिद है, बेनामी है। 3-4 जने और जिनके साथ उनको मैं जानता नहीं। क्या करते हैं ये? कुछ नहीं करते जी, ये बस गुंडागर्दी करते हैं। कहाँ रहता है साजिद? ये साजिद हमारी गली में रहता, कमला दब्बारी गली में। जैसे कि आप बता रहे हैं, परसों
एक ऐसी वारदात जिसमें आप चाकू का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि उसमें डॉक्टर की तरफ से कोई साथ नहीं आई है, जिसमें मुकदमा दर्ज करके है 477 नंबर मुकदमा, और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जैसे भी जो दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई वारदात से हर कोई चिंतित और परेशान है। अलग अलग जगह डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई हड़ताल पर है, वहीं आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, पर अभी भी रेजिडेंट डॉक्टर्स और एमबीबीएस स्टूडेंट्स में गुस्सा और रोष है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया और डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। आपको बता दें कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स और डॉक्टरों द्वारा ये कैंडल मार्च निकाला गया। वेल आप लोग तो जानते ही हैं, इंडिया में तो स्पेशली सेफ्टी टुवर्ड्स वुमेन काफ़ी कम एज इशू रेज किया जाता है, जो कि इस चीज़ को ना बहुत बढ़ाना चाहिए। हम अपने वर्क प्लेसेस, होम, कहीं पर भी सेफ फील नहीं कर पाते हैं। ये कितना ही लैग कर रहा है इंडिया इस चीज़ में। तो क्या मांग है आप लोगों की? सेफ्टी बढ़ानी चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा से गार्ड्स रखने चाहिए, और क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी एंट्री कर सकता है, आपको नहीं पता उसकी इंटेंशन क्या हो सकती है। तो फिर सबसे ज़्यादा तो यही है, सेफ्टी बढ़ानी चाहिए, गार्ड ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होनी चाहिए इसके अंदर। और एक रेजिडेंट डॉक्टर जो सेकंड ईयर चेस्ट एंड पल्मो मेडिसिन की थी, उसके साथ रेप एंड मर्डर हो जाता है। उसके लिए वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस बात को दबाने में लग जाता है। मतलब 1-2 दिन तो पूरे देश को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है। सुसाइड का एंगल दिया जाता है कि लड़की ने सुसाइड किया है, वो मतलब डिप्रेशन में थी, उसके साइकोसिस हो रखा था। बट जैसे ही प्रोटेस्ट होता है, धीरे धीरे बातें फैलती है, तब पता चलता है कि FIR दर्ज हो जाती है। उसके बाद रेप एंड मर्डर का चार्ज लग जाता है। उसके बाद वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस बात को दबा रहा है कि कोई नहीं, कि मतलब साइकोसिस था लड़की डिप्रेशन में चल रही थी। बट उसके लिए फिर संपूर्ण देश में जैसे जैसे पता चलता है, पूरे देश में रोष है, पूरे देश के मेडिको एकजुट हो रहे हैं। उसकी जनन हत्या की गई है, मर्डर किया गया हो और रेप केस किया गया है। हम चाहते हैं कि जो इस केस में इन्वॉल्व था उन सबको फांसी की सज़ा हो, और हम एक मांग करते हैं मेडिकल फर्टिनिटी की तरफ से कि उसको जल्द से जल्द जितने भी उस केस में इन्वॉल्व थे सबको गिरफ्तार किया जाए और उनके कानूनी कार्रवाई की जाए। आप लोगों ने कैसे प्रदर्शन किया है? हम पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं ताकि उसको सच्ची सजा। वहीं कोलकाता की इस घटना को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर जो है हड़ताल कर रहे हैं। शिमला के IGMC अस्पताल के MBBS इंटर्न छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी घटना के विरोध में IGMC अस्पताल से लेकर रिज मैदान तक कैंडल मार्च निकाला और मांग की कि भविष्य में डॉक्टर की सुरक्षा के लिए सरकार कदम उठाए ताकि इस तरह की घटना फिर ना हो। आपको बता दें कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर किया गया, जिसका विरोध जो है पूरे देश में किया जा रहा है। राजधानी शिमला में भी जो है इसका रोष स्वरूप जो है डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला और सरकार से मांग की कि सुरक्षा को बढ़ाया जाए। अब रुक करेंगे करनाल का। करनाल में हादसे आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। करनाल के निसिंग में स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण 13 बच्चों को मामूली चोट आई है। बस में 20 के आसपास बच्चे बताए जा रहे हैं। सभी बच्चे ठीक हैं और सुरक्षित हैं। वहीं स्कूल बस को क्रेन के माध्यम से सीधा करवा लिया गया है। वहीं पुलिस ने स्कूल बस चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें करनाल का यह मामला है जहां पर निजी स्कूल बस पलटने का मामला सामने आया है। सुबह स्कूल जाते वक्त जो है ये हादसा हुआ और बस अनियंत्रित होकर जो है पलट गई थी। आपको बता दें कि स्कूल बस के आगे कुछ बच्चे आ गए थे। इस दौरान जो है अनियंत्रित होकर बस पलट गई। बस में 20 बच्चे भी इस दौरान सवार थे। 13 बच्चों को इस दौरान मामूली चोटें आई हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना निसिंग छत एरिया की घटना है। रॉयल पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को स्कूल में लेके आ रही थी और एक पुलिया के पास कुछ दूसरे बच्चे जो पैदल जा रहे थे
वो एकदम बस के सामने आ गए। उनको बचाने के उसमें आगे गड्ढा था, बस का डिसबैलेंस हो गया और बस पलट गई थी। इसमें 20 बच्चे सवार थे बस में। 13 बच्चों को मामूली चोटें आई थी और उसको प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। स्कूल जा रहे थे या स्कूल से आ रहे थे? स्कूल जा रहे थे। स्कूल जा रहे थे। बच्चों को कह रहे हैं कि चोटें ज्यादा थी, करनाल भेजा गया था, वो ठीक है? नहीं, ऐसे ही नहीं है, नॉर्मल थी और प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को भेज दिया। हरियाणा में पिछले कई दिनों से नगरपालिका कर्मचारी अपनी कई लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और आए दिन किसी न किसी नए रूप में अपना विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में नगरपालिका कर्मियों ने नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री के नेतृत्व में झाड़ू उल्टी करके और काले झंडे लेकर विरोध मार्च निकाला। इस मौके पर नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी दर्जनों मांगों को लेकर सरकार को चिताया और जल्द मांगे पूरी करने की मांग की। आपको बता दें, फरीदाबाद में नगर पालिका कर्मचारी संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। काले झंडे और झाड़ू उल्टी करके जो है ये विरोध प्रदर्शन जताया गया। वहीं सरकार से मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई गई। ये टूल डाउन हड़ताल नहीं है। हरियाणा सरकार और संघ के बीच 7 अगस्त को वार्ता हुई थी और उस वार्ता में वैकेंट पोस्ट जो सफाई कर्मचारी सीवरमैनों की है उनको भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से तुरंत पक्का करने का वायदा मंत्री सुभाष सुधार ने किया था। गुरुग्राम के 26 टर्मिनेट सफाई कर्मचारी नेताओं को बहाल करने का वायदा भी किया था। इसके अलावा समान काम समान वेतन 2017 से देने और फायर के कर्मचारियों की मांगों को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री से बैठक करवाने का आश्वासन दिया था। आज तक पूरा नहीं किया है, इसलिए प्रदेश के सभी पालिका परिषद निगमों और फायर के कर्मचारी काले झंडे उल्टी झाड़ू करके प्रदर्शन कर रहे हैं। करनाल में नेशनल हाईवे 44 पर दर्दनाक हादसा पेश आया है। यह हादसा हाईवे पर झिलमिल ढाबे के पास हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं चालक मौके से ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। वहीं हादसे में गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हाईवे पर पहले भी हादसे होते रहे हैं, ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन करके गाड़ी चलानी चाहिए। आपको बता दें, करनाल के नेशनल हाईवे पर जो है ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। ऐसे में जो है इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं ट्रक चालक जो है मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। गाड़ी वहाँ से खिंचती हुई आई पीछे से, नींद में हुआ एक्सीडेंट जी। कितने लोग थे गाड़ी? 2 जने थे। एक को बड़ी मुश्किल से निकाला? एक तो बड़ी मुश्किल से निकाला, एक गाड़ी के अंदर फंसा हुआ है जी। वो तो कहते हैं पता नींद नहीं लग रहा वैसे सर, क्योंकि हम तो देखा था नींद में ही हुआ है। जहाँ तक सवेरे का टाइम होता है सर, नींद का ही टाइम होता है। मैं भी खुद ड्राइवर हूँ तो नींद का ही टाइम होता है सर। कुछ नहीं हो गया, जैसे हम पीछे आए, मैं लगा भी एक्सीडेंट हुआ है। देखते देखते आगे आए हम, ऐसे देखा गाड़ी के अंदर स्मोक हो रखी थी ना, धुआं निकल रहा था। हमें लगा मे भी अंदर कोई बंदा अभी जिंदा होगा, तो अपनी तरफ से जितनी भी टीमें यहाँ पे खड़ी है तो हमने कोशिश की, एक बंदे को निकाला हमने, फिर एम्बुलेंस बुलाई और हॉस्पिटल बुलाया। सर ERV 432 ने सूचना दी थी कि एक दिल्ली से करनाल चंडीगढ़ की तरफ जाते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और अभी वो जांच का विषय है भी कैसे वो एक्सीडेंट हुआ है। उसमें एक तो जो है वो मौके पे ही एक्सपायर हो गए हैं, कनेक्टर साइड बैठे थे, जो कनेक्टर साइड बैठे थे, और जो ड्राइवर था उसकी क्रिटिकल सिचुएशन है, उसको एम्बुलेंस का इंतजाम करके सर। पहचान हो गई कहाँ से कहाँ जाती है, कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तक उनके घर वालों को सूचित कर दिया, वो दिल्ली से है, छतरपुर से, वो घर वाले भी आने लग रहे हैं।
आपको बता दें गाड़ी करनाल में जो है करनाल के एनएच पर एक हादसा पेश आया था जिसमें जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ट्रक ट्राला चालक जो है ऐसे में मौके से फरार हो गया था। आपको बता दें लगातार करनाल में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।